नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। 4 दिसंबर की देर रात थाना मोतीनगर क्षेत्र की गल्ला मंडी इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का जो लहूलुहान शरीर पड़ा हुआ था और इसकी जानकारी जो है थाना मोतीनगर के लिए दी गई थी। थाना मोतीनगर टीआई ने मौके पर तफ्तीश करने के लिए जो बल भेजा, उसकी जानकारी के अनुसार उस व्यक्ति के लिए जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराने ले जाना बताया गया परिजनों के द्वारा। जब इसकी जानकारी सुबह थाना मोतीनगर को लगती है तो पता चलता है कि उक्त व्यक्ति जो रवि आदिवासी है बनगुआ ग्राम का, उसकी मौत हो गई। और इस मामले में जो है पोस्टमार्टम की संपूर्ण कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई, पंचनामा किया गया, परिजनों के बयान लिए गए और इसमें एक आरोपी के खिलाफ जो है पुलिस ने जो मामला धारा 302 का मामला पंजीबद्ध किया। इस मामले में जिस तरीके की जानकारी सामने आई उसके अनुसार आरोपी के लिए मृतक के द्वारा जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और इससे आक्रोशित होकर आरोपी ने जो है उसकी निर्मम हत्या की थी। और इस घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस लगातार प्रयासरत थी कि हत्या के इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। लंबे प्रयास के बाद आज चौथे पाँचवें दिन जो है आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना मोतीनगर के लिए कामयाबी मिली है। उन्होंने इस मामले में जानकारी जो है मीडिया से साझा करते हुए बताया टीआई जसवंत सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि इस घटना का जो आरोपी है उसने सहज रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि उसने जो है हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और वह भी इस कारण से कि उसके साथ में अभद्रता मृतक के द्वारा की गई थी। परिजनों ने यह आरोप लगाया था कि कुटीर के पैसे जो उन्हें मिले थे वो निकाल कर मृतक लाया था और वो पैसे भी आरोपी के द्वारा जो है निकाल लिए गए हैं, परंतु अब तक की जांच में इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। आइए सुनते हैं टीआई मोतीनगर जसवंत सिंह का क्या कहना है। दिनांक 5 दिसंबर को सूचना मिली थी कि गल्ला मंडी के पास रात में एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी, जिसका शव मरचुरी घर में रखा गया है। सूचना की जब जांच की गई तो यह घटना सही पाई गई और रवि आदिवासी निवासी बनगुआ की एक आरोपी के द्वारा हत्या की गई थी और आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, क्या बात निकल के आई थी कि हत्या का संगीन? अभी तक की विवेचना में तो ये ज्ञात हुआ है कि जो मृतक वहाँ पे शराब पिए हुए था और आरोपी को गाली गलौज कर रहा था, जिस बात से गुस्सा होकर आरोपी के द्वारा कि धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई है। सर, कोई लूट जैसी वारदात भी सामने आई क्योंकि ये बताया जा रहा था कि वो कुटीर के पैसे लेके गए हैं? देखिए, मृतक के परिजनों ने तो यह बताया है कि उनको कुटीर का पैसा मिला था, वो साथ में रखे थे। आरोपी से पूछताछ की गई है, जो उक्त पैसा तो अभी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अभी विवेचना और जारी है और इस प्रकार के यदि तथ्य सामने आते हैं तो उस पर से एक कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी कितने थे उस मामले में? मामले में प्रथम दृष्टया तो अभी एक ही आरोपी राउंड अप हुआ है और एक ही आरोपी का होना पाया गया है। यदि इस मामले में अन्य किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। हत्या जैसी जघन्य वारदात का होना और वह भी उस स्थान पर जहां पर शराब दुकान है, तो निश्चित तौर पर यह घटना जो है शराब के नशे में घटित हुई है और ऐसी जानकारी भी थाना टीआई के द्वारा बताई गई और वहाँ के स्थानीय सूत्रों के द्वारा बताई गई कि शराब के नशे में मृतक बहुत ज़्यादा था और इसके चलते ही जो है लगातार उसका विवाद चल रहा था। और जब विवाद हुआ तो नौबत यहाँ तक पहुँची कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में जो है कल पेश किया जाएगा और वहाँ से जो भी अगली कार्रवाई होगी उसके दिशा निर्देश मिलने के बाद टीआई मोतीनगर जो है विवेचना को अगले चरण की ओर ले जाएंगे और उसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। नमस्कार।